अगेन एग्जाम्पल देखने वाले एक्सरसाइज 3.3 के। लेट्स स्टार्ट। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो चलिए फिर से हमें यहाँ क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन हम कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन है और सेकंड क्या हमारा इनवर्स फंक्शन है। तो हमने क्या बताया था फिर कि फर्स्ट हमें कौन सा लेना है, इनवर्स फंक्शन, क्योंकि एल यानी क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉग का फंक्शन है क्या या नहीं। फिर उसके बाद क्या आता है, आई, आई यानी इनवर्स फंक्शन। तो चलिए फर्स्ट हमारा फंक्शन आएगा यहाँ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फंक्शन इसलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका, साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो क्या है फिर, साइन इनवर्स एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन x का क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस यहाँ 1/2 हम बाहर निकाल देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन अब बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ हम क्या करेंगे, छोटे से एडजस्टमेंट करेंगे। तो कैसे एडजस्टमेंट, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो माइनस साइन है, हम अगर यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ कौन सी साइन आएंगे, फिर प्लस साइन, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर और नीचे क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम ऊपर एडजस्टमेंट ही करते हैं जब भी हमारे पास ऐसी टर्म आती है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर सेपरेट कर देंगे। तो चलिए फिर करते हैं, क्या आएगा फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा हमारा dx ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे हम। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 अपॉन अंडर रूट 2 रहता है, तो आपका आंसर क्या आता है, सिर्फ अंडर रूट 2 आता है। तो कैसे देखिए, हम 2 को अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं अपॉन अंडर रूट 2, एक 2 गेट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास अंडर रूट 2। सेम एज इट इज यहाँ भी हमने ऐसा ही किया, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए हमारे पास बचा क्या, फिर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे हम, और यहाँ हमारा dx क्या आएगा फिर नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्या आएगा 1/2 आ गया इतना। उसके बाद क्या आएगा फिर x/2, क्या आएगा फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। नेक्स्ट एक एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब क्या आएगा बताइए यहाँ, चलिए लेट्स स्टार्ट, बताइए क्या आएगा, 1/2 करेक्ट, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स कंप्लीट प्लस सी। कैसे देखिए, यहाँ 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स है माइनस साइन इनवर्स एक्स है, मतलब ये टर्म हमारी ऐसे ही कुछ होगी फ्रैक्शन वाली, सिर्फ यहाँ क्या हमारे पास साइन है, तो बस हमारा उसका आंसर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। फिर हमारा पूरा आंसर क्या आ गया, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4, हम 1/2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके रिलेटेड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट लेना पड़ेगा, मतलब कॉस इनवर्स फर्स्ट, नेक्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर डीएक्स, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए, क्या आएगा फिर कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या है फर्स्ट फंक्शन हमारा कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डीएक्स डीएक्स। तो चलिए फिर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 डीएक्स। क्या आएगा फिर एक्स क्यूब हम सामने लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 3 बाहर निकाल देंगे, तो ऊपर क्या बचा फिर हमारा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा एक्स क्या आएगा यहाँ क्यूब अपॉन क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ हमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो कैसे, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारा ये क्या है पूरा आए, तो हम इसे क्या लेंगे, ये पूरी जो आपकी टर्म है सिर्फ ये टर्म, इसे हम क्या लेंगे 1/3 को नहीं, सिर्फ इस टर्म को क्या कंसिडर करेंगे हम I1 कंसिडर। तो लेट I1 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे पुट क्या करेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करेंगे टी पुट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इक्वल्स टू क्या आएगा dt। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा फिर x इक्वल्स टू 1/2 और ये माइनस साइन भी यहाँ dt। तो अल्सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस टी, तो I1 में हम पुट कर देंगे, तो 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट और dx की वैल्यू क्या आ गई हमारी फिर, चलिए बताइए क्या है हमारी dx की वैल्यू यहाँ, क्या अब यहाँ हम dx लिखा ही नहीं, क्या आ गया हमारी dx की वैल्यू 1/2 dt। यहाँ हमने क्या किया अप्लाई की वो वैल्यू। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन 1/2 हम कॉमन निकाल देंगे, 1/2 हमने कॉमन निकाल दिया और माइनस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट टी dt 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या आएगा हमारा टी आएगा ना, और यहाँ हमारा क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या आएगा हमारा यहाँ टी अपॉन अंडर रूट टी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी, फिर क्या आएगा डी। तो नेक्स्ट क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी माइनस क्या आएगा फिर यहाँ क्या आएगा हमारा, चलिए बताइए फास्ट 1/t फिर ब्रैकेट का dt। तो चलिए इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, यहाँ 1/2 ब्रैकेट t टू दी पावर क्या आएगा यहाँ 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं हम 1/2 लिखते हैं, क्या करते हैं हम अंडर रूट अगर t रहा तो हम क्या करते हैं 1/2 राइट डाउन करते, फिर इसका इंटीग्रेशन हम निकालते तो क्या आता है हमारा t 1/2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा x टू दी पावर n का, तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है हमारा फिर x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही फॉर्मूला हमने क्या किया यहाँ पुट किया। और नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है अंडर रूट टी dt आएगा क्या यहाँ नहीं, क्या आएगा फिर प्लस c, क्योंकि हमने यहाँ इंटीग्रेशन निकाल दिया इसलिए dt मत राइट डाउन करो। तो क्या आएगा फिर यहाँ 1 अपॉन, अब यहाँ 2 गेट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, होगा ना कैंसिल, क्योंकि वहाँ तो कुछ हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा वो कैंसिल हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या आएगा फिर हमारा टी की वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है c। तो पूरा क्लियरली इसका आंसर लिख दीजिए, क्या आएगा x क्या है यहाँ क्यूब अपॉन 2 कॉस इनवर्स x प्लस क्या आएगा यहाँ प्लस 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। और इसका पूरा आंसर क्या आएगा फिर i इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 आएगा क्या नहीं ना 3 आएगा ना 3, तो क्या आएगा यहाँ कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स x प्लस 1/9, क्योंकि 1/3 क्या करेंगे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2
माइनस 1/3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा c। दिस इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log ऑफ x अपॉन x dx। तो चलिए पहले हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन में है यानी क्वेश्चन फॉर्म में। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट log x इक्वल्स टू t। अब log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो 1/x है यहाँ है, तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log t। t क्यों लिया, क्योंकि log x की वैल्यू क्या है, t है, इसलिए हमने यहाँ क्या पुट किया, t और dt। चलिए अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। तो यहाँ कुछ टर्म नहीं होती, मतलब क्या रहता है आपका, 1 रहता ही है। तो क्या आएगा फिर log t इंटू 1 dt। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करते समय भी यहाँ क्या किया था, कुछ हमने फॉर्मूला लिया था, वहाँ हमने 1 पुट किया था, यहाँ भी हमने 1 पुट किया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, डेरिवेटिव log t आएगा, log t क्या आएगा, log t इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ क्या आएगा t dt, यहाँ l है ये, इक्वल्स क्या आएगा log t इंटीग्रेशन 1 क्या आएगा फिर x माइनस इंटीग्रेशन log डेरिवेटिव ऑफ log t क्या आता है, 1/t और यहाँ क्या आएगा आपका t dt और t गेट क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास टर्म कौन सी बचेंगे फिर, log t, यहाँ t आएगा, क्या आएगा यहाँ t। तो हमारे पास टर्म कौन सी बचेगी, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा फिर इंटू t माइनस, तो इंटीग्रेशन 1 क्या आता है फिर अगेन t आएगा प्लस c। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या आएगा t log t माइनस 1 प्लस c और t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, log, क्या किया था हमने, t की वैल्यू log x into इन ब्रैकेट log ऑफ x माइनस 1 इज कंप्लीट प्लस c। दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल।